सो वेलकम बैक टू अनदर क्वीन बी पार्ट। कौन सा पार्ट है? शायद 8th। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, 5th पार्ट मेरे पास नहीं है क्योंकि YouTube ने उसे डिलीट कर दिया और मैंने उसका बैकअप नहीं रखा था, इस वजह से मेरे पास तो नहीं है वो। और उसे दोबारा क्रिएट करना, दोबारा रिकॉर्ड करना कोई सेंस नहीं बनाता। जैसा कि तुमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा ग्लासेस आके हमारे प्रोटैगनिस्ट को, हमारे फ्यू को बता देता है कि क्या होने वाला है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है हमारे ग्लासेस से कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लड़की वही है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है। तो ग्लासेस उसको बताता है आई एम श्योर, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें उसका फोटो दिखा देता हूँ। तो वो फोटो निकाल के हमारे प्रोटैगनिस्ट को जैसी फोटो देखता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट भाई गुस्से से पागल, और वो सिर्फ फोटो ही देखे जा रहा है। और उधर अदर हैंड हमारा ग्लासेस उसको याद दिला रहा है बहुत कुछ कि मैंने पत्थर से एल को मारा था जिसकी वजह से तुम जीत गए, तुम अब लीडर बन चुके हो, और तुम नहीं हो तो स्कूल में बहुत कुछ हो रहा है, तुम आ जाओ, तुम मुझे सेकंड हैंड कमांडर बना सकते हो, मैं तुम्हारा राइट हैंड बन सकता हूँ। मतलब बहुत बकचोदी कर रहा है और वो सिर्फ फोटो देख रहा है हमारा प्रोटैगनिस्ट। और इतना बकचोदी करते करते हमारा प्रोटैगनिस्ट भी लाइक गुस्से में आ जाता है, बोलता है शट द फक अप, और बोलता है मुझे गैंग का कोई लीडर बनने का शौक नहीं है, मुझे स्कूल का लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। तभी ग्लासेस सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना गुस्सा हो जाएगा ये, मैंने तो सोचा था कि मैं आऊँगा, इससे बात करूँगा, ये बोलेगा ठीक है तुम मेरे सेकंड हैंड कमांडर बन जाना, तुम स्कूल को हैंडल करना, मतलब वही ख्याली पुलाव। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उठता है, कपड़े पहनता है और अपना जूता ढूंढता है। बस उसका जूता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जूते पे काफ़ी खून लगा था, उसकी वजह से उसकी मदर ले गई थी धोने के लिए घर पे। तो वो बोलता है पहले घर पे चलते हैं, जूता लेते हैं, फिर जूता लेने के बाद हम लोग उस एड्रेस पे चलेंगे जहाँ पे वो लड़की है। और अदर हैंड वो लौंडा जो कि आया था, तुम्हें पता होगा उस एपिसोड में उसकी एंट्री हुई थी, तो आता है हमारी दोनों लड़कियों को बोलता है कि आज रात मेरे घर चलो। इतनी आसानी से कोई कैसे मान जाएगा? I mean, अगर कोई लड़का बोल रहा है कि आज रात तुम मेरे घर चलो, क्यों चलूँ? मैं क्यों चलूँ? हमारी लौंडियाँ तो नहीं मानती जाने के लिए, लेकिन उसकी फ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है चलने के लिए कि ओपा बुला रहा है, मतलब ब्रदर, पहले भाई बोल के ऐसा धोखा देते हैं ना, ये गुस्सा आता है मुझे बहुत तेज। वो भी मान जाती है जाने के लिए, लेकिन वो उतनी श्योर नहीं है जाने के लिए। वो बोल रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये उस स्कूल से आता है, उस गैंग मेंबर का है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसके साथ जाती है। बट अदर हैंड प्रोटैगनिस्ट की मदर मिस्टर यो के साथ है, उसके पैर दबा रही है, और मिस्टर यो भी। और फिर वो प्रोटैगनिस्ट की मदर को देख के बोलता है कि तुम कैसे कपड़े पहनी हो, लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। उसको एक गिफ्ट देता है, उसमें एक कपड़ा होता है, नॉर्मल है लेकिन वो कपड़ा काफ़ी अजीब सा। और फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरा पैर दबाने तो आई नहीं हो, तो शुरू हो जाओ। फिर यो उनका शुरू होता है सब कुछ, वो मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला, नहीं बताने वाला। और तुम्हें ये बता दूं कि ये उसी वक्त कर रही है जिस वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट घर की तरफ बढ़ रहा है अपना जूता लेने के लिए। और तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट पहुंच जाता है अपने घर, और फिर वो सिंपली जूता लेने के लिए अपने घर चला जाता है। और सेकंड फ्लोर पे सब चल रहा है, मतलब मुंह में, उधर, एवरीथिंग एवरीवेयर। बट जब अचानक से कुछ घुसता है तो काफ़ी आवाज़ आता है, काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने की। तो वही चिल्लाने की आवाज़ आती है तो ग्लासेस सुनता है बाहर से कि मतलब कुछ हो रहा है क्या ऊपर, ये क्या कोई लड़की की आवाज़ थी? बट वहीं उसी फ्लोर के नीचे हमारा प्रोटैगनिस्ट हाथों में जूता लेके खड़ा है, सोच रहा है कुछ, क्योंकि उसे भी कुछ सुनाई तो दे रहा है, ऊपर से आवाज़ आ रही है, कोई लड़की चिल्ला रही है, लेकिन वो कुछ और भी सोचता है अपने पास्ट के बारे में। मतलब वो जब 8-9 साल का था तो अपने घर में ऐसे ही घूम रहा था, छोटा था, रात को उड़ जाता है, तो वो घूमता है, तभी उसको उसकी मदर की आवाज़ आती है। और जब उसकी मदर उसके फादर के साथ कर रही थी तो वही आवाज़ वो सुनता है, और वैसी ही आवाज़ अभी इस वक्त पे आ रही है, उसे सुनाई दे रही है। तुम समझ सकते हो ये किस दिशा में जा रहा है। ये सब सुनता है तो वो बिलीव नहीं करता कि उसकी मदर है। वो बोलता है कि ये मदर नहीं हो सकती मेरी। तो वो यही देखने के लिए ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद अंदर जब पहुंचता है और देखता है तो उसकी हालत देखो तुम, मतलब लिटरली वो पत्थर बन चुका है, रॉक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। उसकी मदर भी लाइक फ्यू, तुम यहाँ कैसे आ गए, कब आ गए? मैं उन दोनों के इस हालत में लौंडा देख के तो बिल्कुल सन। और वो पूछता है मॉम व्हाट आर यू डूइंग? वो बार बार एक ही सवाल पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? बट मिस्टर क्यों बोलते हैं बॉय कम डाउन एंड लिसन टू मी। हमारा लौंडा बोलता है स्टेप आउट। बुढ़े को बोलता है तुम हटो यहाँ से, मैं अपनी मदर से बात कर रहा हूँ। और वो एक चीज़ और बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग विथ दिस ओल्ड फकिंग मैन? जिसका जवाब तो उसकी मदर के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ सॉरी बोल रही है। बट हमारा बुढ़ा काफ़ी गुस्से में है और वो बोलता है व्हाट फकिंग ओल्ड मैन, और वो उठता है
उठ के हमारे लौंडे को पकड़ लेता है बालों से और वो अपने आप को लीडर बताने की कोशिश करता है कि क्या तुम मुझसे ऐसी बात करोगे, यू मदरफकर, तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते, तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते। वो स्लेव वाली मेंटेलिटी कि तुम मेरे स्लेव हो। और वो यही बोलता है तुम बस यहाँ आए हो हम लोग को परेशान करने, हम लोग को बॉदर करने, हम लोग अपना काम कर रहे थे। तो क्या बोला तुमने? ओल्ड फकिंग मैन। अगर तुम कुछ देर और रुकते तो तुम्हें देखने को मिलता कि ये ओल्ड मैन तुम्हारी मदर के साथ क्या क्या कर रहा था। जो सुन के उसकी मदर भी चिल्लाती है कि शट अप। हमारा लौंडा सिर्फ एक चीज बोलता है, टेक ऑफ योर हैंड ऑफ मी यू फकिंग पिग। मतलब हाथ हटा बीप बीप। और वो एक चीज और बोलता है, आई वॉज टॉकिंग टू हर नॉट मदर, टॉकिंग टू हर। जो सुन के दोनों लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बुढ़ा रिएक्ट करता है क्योंकि भाई उसको पिग बोला गया है, फकिंग पिग। तो वो काफी थप्पड़ बजाता है हमारे लौंडे को, मतलब लिटरली बहुत थप्पड़ मारता है कि मेरी आंखों में देख के बोलो, मेरी आंखों में देख के बोलो, क्या पिग बोला तुमने, मेरी आंखों में देख के बोलो। काफी थप्पड़ मारता है लेकिन इनफ इज इनफ। एक मुक्का मारता है, एक उसको तारे दिखने लगते हैं, वो जमीन पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है ऑलमोस्ट। मुक्के में ऐसी जान होनी चाहिए। एक ही मुक्का में तो उसका हालत गंभीर हो जाता है बिल्कुल, उसको मौत दिखाई देने लगती है अपनी। बुढ़ा तो बोल ही रहा है तुम कैसे मार सकते हो, मैं ऑलमोस्ट वाला था। और फिर जब वो देखता है कि मामला गंभीर हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है इसका लौंडा, तो वो एक चीज़ बोलता है, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी मदर मजा ले रही थी, मैं नहीं। तुम्हारी मदर मेरे ऊपर थी, मैं नहीं। तुम्हारी मदर उछल रही थी, मैं नहीं। मतलब सब कुछ उसकी मदर के ऊपर ब्लेम कर रहा है। अब जो सुन के उसकी मदर भी शॉक है और हमारा लौंडा तो सुनने का मन नहीं है उसका, तो वो कूद जाता है, सीधा उसका गला पकड़ लेता है। मतलब अब तो तू गया बेटा, सॉरी बट शायद मैं ये पैनल्स नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब नाराज़ हो जाएगा। पता नहीं क्या देख के नाराज़ हो जाए, पता नहीं क्या देख के वो स्ट्राइक मार दे, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ का कोई भी पैनल। तो वो ऑलमोस्ट मारने वाला है क्योंकि भाई गला दबा दिया है पूरी तरह, उसको सांसें नहीं आ रही, मरने वाला है। उसकी मदर बोल रही है बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। बट हमारा लौंडा उसको मुड़ कर देखता है और बोलता है डोंट यू इवन फील सॉरी फॉर डैड। मतलब क्या तुमने एक बार भी अपने पति के बारे में नहीं सोचा? मतलब बिल्कुल नहीं सोचा ये सब करने से पहले? मतलब ये तो दोहरा बात है, मतलब ये तो आधा अधूरा बात हो गया है कि आखिर सब कुछ कर भी रही है तो तुम ही लोग के लिए उसने ये सब किया। लेकिन अगर हमारे लौंडे के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई करने की ज़रूरत क्या थी? मतलब मर जाओ लेकिन ये सब तो मत करो ना। आखिर शरीर बेचने का क्या मतलब है? मतलब दोनों भी सही थे, एक तरह से दोनों सही है, तो किसी एक का साइड लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि हमारा लौंडा सही है, हमारी ये सही है, दोनों सही है। क्योंकि आखिर उसने इन्हीं दोनों के लिए तो अपनी ये हालत बना ली है। हमारा लौंडा एक चीज़ और बोलता है, लेट जस्ट डाई टुगेदर। मतलब सभी मर जाते हैं एक साथ। पुअर डैड पेइंग फॉर ऑल दिस। मतलब कि वही भुगत रहे हैं ये सब कांड, बट उसको पूरी सच्चाई पता नहीं है। यही सुन के हमारा बुढ़ा हंसता है। तो हमारा बुढ़ा क्या बोलता है कि तुम्हें पूरा पता नहीं है, तुम्हारा जो बाप है वो तो उसके पीछे तो घूमता रहता है। ये सुन के हमारा लौंडा और गुस्से में आ जाता है और मारता है उसको। फिर उसकी मदर उठती है वहाँ से, अपना वो जो कपड़ा वड़ा होती है जिससे ढकी रहती है उसको फेंक कर हमारे लौंडे को हटाती है ताकि उसको मार ना डाले। बट हमारा लौंडा भी जस्ट फक ऑफ, फेंक देता है उसको। और तभी बुढ़ा बोलता है, दिस इज अ प्राइज फॉर योर फादर, यू थिंक ही डिडंट फक माई वाइफ। मतलब क्या तुम्हें लगता है उसने मेरी पत्नी को नहीं? ओ मैन। जो सुन के दोनों शौक में, मतलब हमारा लौंडा भी और उसकी मदर भी। उसकी मदर को तो पता ही है बट वो बताना नहीं चाहती थी लौंडे को। अदर हैंड हमारा ग्लासेस वो बाहर खड़ा है, सोच रहा है कि आखिर फियो के इतना लेट क्यों हो रहा है। उसकी जान खतरे में है, उसकी क्या बोलते हैं उसको, इज्जत खतरे में है। और तभी उसको काफ़ी लड़ाई की आवाज़ आती है ऊपर से जो कि हमारा लौंडा कर रहा है। और यहाँ वो अपनी मदर से पूछ रहा है कि आखिर क्या मतलब है इसका, क्या ये बोल रहा है सच है? उसकी मदर सिर्फ रो रही है और आई एम सॉरी बोल रही है। बट हमारा लौंडा ये सुनने के लिए नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है आखिर हुआ क्या था वो बताओ। बट नहीं बता रही है, वो सिर्फ रो रही है। और वो चिल्लाता जैसे वैसे ही हमारा ग्लासेस आ जाता है, बोलता है फ्यू तुम अंदर हो, तुम कुछ भी कर रहे हो पर जल्दी करो जो कर रहे हो। तभी वो निकलता है बाहर इतनी शैतान की तरह बिल्कुल, और बोलता है क्या है, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना कहीं पर। और वो अंदर जाने लगता है, दरवाज़ा बंद करने लगता है। लेकिन तभी ग्लासेस उसको याद दिलाता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो वो मर जाएगी, उसकी जान खतरे में है, वो डेंजर में है। कि भाई उसको बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग, सारे गैंग करेंगे, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो वो गुस्से में काफ़ी तोड़फोड़ करता है, घर में काफ़ी सामान इधर उधर फेंकता है और फिर वो सीधा निकलता है, बोलता है मुझे एड्रेस दो, दैट्स ऑल, चलो।
बाहर निकलने के बाद उसकी मदर बुलाती है ऊपर से बालकनी से, फ्यू। बट जिस तरह से देखता है मैं टेंशन, मतलब उसकी मदर कुछ नहीं बोल सकती अब, और वो सीधा जाता है उन लोग की तरफ और उसकी मदर रो रही है, मतलब लिटरली रो रही है। और तभी एंट्री किसकी होती है? हमारी वेट्रेस की, ऑब्वियस। और बोलती क्या, ये तो होना ही था, मतलब जो तुम करोगे उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। मतलब ये पूरा संत बन चुकी है, सबको समझा रही है कि जो तुम करोगे कर्मा बन के तुम्हारे फाड़ेगा, तुम थोड़ा सा करोगे वो ज़्यादा करेगा तुम्हारे साथ। और अदर हैंड हमारा जेसन एंड जेसन का गैंग, मतलब टोटल 5 लोग हैं। मतलब एक तो हमारा वो नया लौंडा आया था, और दूसरा हमारा जेसन, और जेसन का 3 लौंडे, जेसन के साथ 3 लोग हैं। और जेसन उसको देख के, लड़की को देख के सोच क्या रहा है कि भाई मैं तो हेवन, मतलब कितनी सुंदर है ये, इसको तो पहले मैं ही लूँगा। तो वो उठा के रूम की तरफ जाने लगता है, बट कोई उसको पीछे से पकड़ता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि अकेले तुम कहाँ जा रहे हो? किसने बोला कि तुम पहले जाओगे? किसने बोला? पहले मैं जाऊँगा। जेसन भी लाइक क्या मतलब, पहले मैं ही जाता हूँ, यहाँ का लीडर मैं हूँ तो पहले मैं जाऊँगा, मैं तुम लोग का कमांडर हूँ तो पहले मैं जाऊँगा। और अब वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एल नहीं है, विच मीन तुम कमांडर नहीं हो, तो हम लोग तुम्हारी बात क्यों सुने, तो पहले हम जाएंगे तुम नहीं। तो वो लड़की को किसी और को देता है, मतलब उस लौंडे को देता है जो नया वाला है, उसको देता है। और फिर वो दोनों लोग एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हैं, लड़ने वाले होते हैं। बट तभी बेल बजता है, फिर वो बोलते हैं कि आखिर इस वक्त कौन आ गया। फिर लॉन्डे से पूछते हैं तुम्हारी मदर तो नहीं आ गई, तुम्हारी फैमिली तो नहीं आ गई? बट वो बोलता है नहीं, मेरी फैमिली तो भाई वो ताइवान गई है घूमने के लिए। बट सडनली जेसन बोलता है तो जाके देख कौन है वहाँ पर। तो वो लड़की को नीचे रखता है और वो गेट पे जाता है। गेट पे जाके देखता है तो वहाँ पर कौन है, वो छेद रहता है ना छोटा सा, पता नहीं क्या बोलते हैं, डोर होल, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उससे वो देखता है तो सामने ग्लासेस खड़ा है। तो वो जेसन को बताता है कि सामने तो कोई सेकंड ईयर का हमारा सीनियर, मतलब उसका तो सीनियर ही है। तो जेसन बोलता है खोल दो भाई, वो भी देख ले हम लोग को, खड़ा होकर देख लेगा, मजा ले लेंगे उसका। तो वो दरवाजा खोल देता है और वो बोलता है सीनियर अंदर आ जाइए। बट ग्लासेस उसको मिलता नहीं है। ग्लासेस की जगह पे हमारा लौंडा खड़ा और उसको ऐसी लात मारता है कि वो उड़ते हुए घर के अंदर गिरता है। और फिर ये देख के सभी लोग मतलब सभी लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या हो गया, वो उड़ क्यों रहा है। फिर सडनली हमारा लौंडा अंदर आता है और वो देख के सबकी फट जाती है, लिटरली सबकी फटी पड़ी है। और कैसा लग रहा है हमारा लौंडा, मतलब इतना गुस्से में। और फिर जैसे ही हमारा लौंडा उनके सामने पहुंचता है, वो लोग बोलते हैं फ्यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर हमारा लौंडा लड़की को देखता है और फिर जेसन बोलता है हमने एक उंगली भी नहीं टच किया है उनका, तो टेंशन मत लो, हमने कुछ भी नहीं किया है। बट वो सीधा बाल पकड़ता है और मतलब भर देता है, बिल्कुल जैसे ऐसे पकड़ के ऐसे भरना स्टार्ट कर दो। और जो मारता है, मारते 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 बेहोश, मतलब गिर गया नीचे। उसको देख के सबकी फट गई, लिटरली सब, क्लासेस हो, नया लौंडा हो, या जेसन का सारा गैंग मेंबर। और हमारा जेसन तो भाई खत्म हो चुका है, मतलब खत्म भाई खत्म। फिर लौंडा खड़ा होता है, अब बाकी लोगों की तरफ देखता है। वो जैसे ही देखता है उसके तुरंत बाद 2 लोग जमीन पे और पड़े हैं, विच मीन एक अभी भी गायब। और फिर जो हमारा नया लौंडा है वो सामने गेट की तरफ खड़ा है, हाथ जोड़कर खड़ा है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग जो बोल रहे थे मैं वो कर रहा था, विच मीन वो बोलेंगे कुआं में कूदने के लिए तो तुम कूद जाओगे। ये क्या बात हुई? और जो एक लौंडा गायब था वो डार्ला को कॉल करता है कि डार्ला तुम कहाँ हो, यहाँ पर फ्यू आ चुका है और वो भाई पीट रहा है सबको, तुम कहाँ पे हो? डार्ला भी लाइक वो तो हॉस्पिटल में उसको होना चाहिए, वो अभी यहाँ पर थोड़ी ना होगा। बट वो बोलता है कि वो यहाँ पर है, तुम जल्दी आओ, वो बहुत गुस्से में है। तो यहाँ पर वो सबको बताती है कि भाई जाना पड़ेगा, लौंडा आ चुका है और मेरे अलावा उसको कोई शांत नहीं करा सकता, क्योंकि तुम्हें पता है वो एक पेट है मेरा, मतलब मेरा डॉग है, तो उसके मालिक को तो उसे शांत कराना पड़ेगा। जाओ, कुत्ता पागल हो चुका है तुम्हारा। अदर हैंड हमारा बुढ़ा वो अपनी कार में बैठ के जा रहा है हॉस्पिटल और बोल रहा है इस बच्चे को तो छोड़ूंगा नहीं। अदर हैंड उसकी मदर वो दुकान पे गई है, एक मतलब मेडिकल स्टोर पे पहुंच के वो नींद की दवा मांगती है। सच बताऊं तो नींद की दवा खाने से कुछ नहीं होता, पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा तुम कौन सी दवा खा रहे हो। मैंने भी खाया है, एक नहीं 5 खाया एक साथ, 5 नहीं शायद 10 थे, सारे खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और मैं उसका नाम ही बता सकता हूँ, अल्प्रॉक्स नाम है, अल्प्रॉक्स 0.5, जाके सर्च कर लो, नींद की गोली है, मैंने खाया है।
क्योंकि मेरे घर पे बहुत रखे थे, इसलिए मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो अगर तुम 1.5 या 2.5 या ऐसे कुछ खाओगे तब हो सकता। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि तुम कौन सा खा रहे हो। तो मैं टिप्स दे रहा हूँ कैसे सकते हो। टेस्टेड एंड प्रूवेड, पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया। तो उसकी मदर दवा लेके जाती है, पता नहीं क्या करने वाली है। अदर एंड हमारा लौंडा जो कि नए लौंडे को पीटने वाला होता है, बट नया लौंडा चिल्ला कह रहा है कि मुझे मत मारो, मेरे चेहरे पे मत मारो, मैं हैंडसम हूँ, मेरा चेहरा मत खराब करो। ये कोई बात हुई? हैंडसम हो तो क्या मतलब कुछ भी करोगे? हाँ, चूते समझा मेरे को, तेरा खाल खींच लूंगा मैं, मिल जा मुझे कहीं। और मतलब वो मार खा रहा है तो ये नहीं बोल रहा है कि सॉरी मैं नहीं करूँगा, वो धमकी दे रहा है कि अगर तुम मारोगे तो तुम मरोगे। मतलब ये क्या बात हुई? सामने शेर खड़ा है और तुम चूहे हो के उसको धमकी दे रहे हो। और वो ये भी बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम डारला के घर में रेंट पे रहते हो। ओ मैन, तुम तो बहुत गरीब हो। लौंडा हमारा एक ही लात मारता है, सिर्फ एक लात उसके चेहरे पे, बेहोश, खत्म भाई खत्म। फिर एक लौंडा बचा है जिसने डारला को कॉल किया था, वो दरवाज़ा बंद करके अलग रूम में है और हमारा लौंडा उस रूम की तरफ जाता है और बोलता है ओपन इट, आराम से ओपन इट। बट वो नहीं बोलता और बोलता क्या है कि तुम दूर चले जाओ, मैं नहीं खोलूंगा। ओपन यू फकिंग, चिल्लाता है कि ओपन कर। फिर वो लातों से मारना शुरू करता है, फिर अपने पंचेस का इस्तेमाल करता है दरवाजा को तोड़ने के लिए। पर जैसे ही मारने जाता है तभी डारला आ जाती है, एज यूजुअल डारला, कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? यू आर नॉट अलाउड टू बी आउटसाइड द हॉस्पिटल, तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं मेरे फादर बिल भर रहे हैं तुम्हारे हॉस्पिटल का? मतलब औरा, वही जो डारला का औरा है, मतलब लीडर बन रहा है सबका, बाप बन रहा है सबका। डारला सब कुछ बोला होता, बट ये डैड का नाम बीच में नहीं लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस वक्त वो डैड की वजह से काफ़ी गुस्से में है। और वो एक चीज़ और बोलते हैं, स्टॉप दिस एंड गो बैक टू द हॉस्पिटल। चूतिया समझा है हमारे लौंडे को? चूतिया समझा क्या? डू आई लुक लाइक योर हाउस पेट? तुम्हें क्या मैं तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारा पालतू लग रहा हूँ क्या? जो सुन के डारला भी लाइक शॉक। मतलब शॉक होने की क्या ज़रूरत है, वो भी मैन है, उसको भी ईगो है, शौक की बात ही नहीं है बिल्कुल। बट यहीं पर नहीं रुकता हमारा लौंडा। डोंट गिव मी ऑर्डर यू फकिंग बिच, दैट्स ह्यूज नेम, बिच। सही है, मतलब सही है। डारला पुतला बन चुकी है लिटरल की। क्या बोल रहा है हमारा लौंडा कि व्हाट डिड यू जस्ट से, फकिंग बिच। बट डारला भी काफी इनोसेंट, मतलब तुम पागल हो गए हो? यस आई एम क्रेजी, सो डोंट ट्राई टू टेल मी यू बिच। इस वक्त लौंडा गुस्से में है तो इस वक्त बकचोदी नहीं। सामने कोई भी गुस्से में हो तो उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि वो कैसा है, उसका मूड कैसा है, उस हिसाब से उससे बात करो। सामने वाला काफ़ी गुस्से में है तो तुम भी अपने ऑरा लेके आते हो, पता नहीं किसका झिनबू का ऑरा उठा के उससे बात करने की कोशिश करो, नहीं वो और गुस्से में हो जाएगा। तो थोड़ा सा उस हिसाब से बात करने की कोशिश करो, वर्ड्स को चुन के दो, बोलो मतलब। बट नहीं, दोनों एक लेवल के ही हैं। यहाँ पर ये भी गुस्सा, अब पहुंचती है सीधा मारने के लिए हमारे लौंडे, हाउ डेयर यू। बट जैसी ये डेयर बोलती है तभी अचानक से साइड में देखती है, यहाँ पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं, आई मीन बॉडीज पड़ी है, जो देख के उसकी तो फट जाती है लिटरली। और वो ये देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि भाई वो मेरे ऑर्डर्स पे चल रहे थे, वो सब मेरे कुत्ते थे, तुमने क्यों मारा? तो वो भाई थप्पड़ मारने जाती है और उसको मारती भी है उसके कंधे पर। बट कितना ही मारोगी, हमारा लौंडा पकड़ लेता है उसके हाथों को। जब उसको मारता है, जब उसको मारती है वो, तो वो सीधा पकड़ के फेंक देता है लड़की को। डिड यू रियली पुश मी डाउन? यस आई रियली पुश यू डाउन यू बिच। वो यही बोल रही है, लेकिन हमारा लौंडा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। वो सीधा एक पंच में दरवाज़ा तोड़ देता है। ऐसा पंच तुम्हें चाहिए तो जो मैंने कहा वो करो, तुम्हारा पंच बहुत हार्ड हो जाएगा। नकल पुशअप, ठीक है ना? कंक्रीट पे हाथ रखो, जमीन पर हाथ रखो, पुशअप मारो बहनचोद। मतलब इस पे तुम्हारा प्रेशर पड़ना चाहिए, बहुत मजबूत हो जाएगा ये। किसको मारोगे एक ही नॉक हो जाएगा, एक ही पंच में। प्रूवन है भाई, प्रूवन है, मैंने किया है। खाओगे? दरवाज़ा तोड़ता है वो मुक्के से, और जब उसकी एंट्री होती है अंदर तो भाई भूत लग रहा है बिल्कुल। और सिर्फ एक ही बार में ऐसे मुर्दों की तरह गिरता है वो। और फिर वो ग्लासेस से बोलता है कि तुम एक लड़की को ले ले, एक लड़की को मैं ले लूँगा, चलो इनको घर छोड़ के आते हैं। फिर वो दोनों लोग उसको लेते हैं, डारला के सामने से वो चले जाते हैं। और फिर वो लोग उसको लेके जाते हैं किसी पार्क में, और फिर पार्क में उन लोग को जगाते हैं, आई मीन
फिर उन लोग को पूरी बात बताते हैं क्या हुआ, फिर उन सबको घर छोड़ के आते हैं। फिर तभी डार्ला अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचती है तो काफ़ी रूम बिखरा होता है डैड का उसके, तो वो सोचती है आखिर यहाँ पर चोर आए थे क्या। बट तभी फ़ोन आता है कि तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। और वो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है बुरी हालत है उसके बाप का कि किसी ने पीटा है उसको। और वो एक ही चीज़ सोचती है कि कहीं इस बुड्ढे ने फिर से तो नहीं किया, और क्या हमारे लौंडे ने देख तो नहीं लिया। और वो पूछती है अपने बाप से, क्या तुम्हें आंटी के साथ लौंडे ने तो नहीं देख लिया, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। वो शांत, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। और फिर यहाँ पे भर भर के गाली देती है हमारी लौंडिया, मतलब बहुत कुछ बोलती है जो कि मैं तुम्हें नहीं बोलूँ तो तभी अच्छा होगा। बट एक चीज़ वो काफ़ी सीरियसली बोलती है कि फ्यू जो है वो मेरा है, मैं उसकी ओनर हूँ, तो उसको टच मत करना अब। क्योंकि उसका बाप बोल रहा था कि मैं उसको बुरी हालत कर दूंगा उसकी, उसने मुझे मारा है, उसकी तो मैं फाड़ दूंगा लिटरली। लेकिन लौंडिया भी लाइक अगर फिर से तुमने कुछ किया उसके साथ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मतलब यहाँ पे काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है जो कि कोई काम का भी नहीं है, अगर तुम देखना चाहो तो रीड कर लेना चाह। बट वो जैसे ही हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है और वो सोचती है कि क्या फियो मेरे डैड के बारे में ये सोचता है, क्या सेम फियो मेरे बारे में भी यही सोचता है कि मैं भी वैसी हूँ जैसी मेरे डैड हैं। बट इन सभी झमेले से दूर हमारा लौंडा किसी पुल के नीचे बैठा हुआ है, रो रहा है अकेले। देखो लौंडे दो ही जगह रोते हैं, एक तो अकेले में रोते हैं, या तो एक कोई बहुत ही ज़्यादा उसका खास तो उसके साथ रोते हैं, उसके सामने रोते हैं, बस बाकी कहीं नहीं रोते। वो कोशिश नहीं करते रोने की, मतलब बहुत कोशिश करेंगे कि वो ना रोए। अकेले जाएंगे तो वो रो देंगे, भर के रोएंगे। बट वो रो ही रहा होता है, तभी एक स्कूटर आता है, स्कूटर की आवाज़ आती है। वो कौन है तुम्हें पता है? वो आती है, रुकती है, बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना, क्या मम्मी के पास नहीं जाना तुम्हें, चलो आज मेरे साथ सोलो, तुम चलो मेरे साथ। अदर हैंड डार्ला हमारी घर पे आती है, अपने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाती है, अपने जूनियर्स को, अपना रूम साफ कराती है, उनको कुछ पैसे देती है और वो फिर चले जाते हैं। फिर वो कॉल करती है अपने भाई को जो कि अपनी वाइफ के साथ मज़ा कर रहा है, उसको बच्चा नहीं हो रहा, तो वो मुहूर्त देखकर वो लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, क्या बकचोद है। तो उसके भाई से कॉल पे बात करती है कि यहाँ पर बहुत बकचोदी हो रही है, क्या मैं इस बुढ़े को छोड़ दूँ, अकेले रहना स्टार्ट कर दूँ। तो उसका भाई भी लाइक अगर तुम अकेले रहोगी तो वो जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता नहीं किसको दे देगा बुढ़ा, अपने कहीं किसी चेले को ना दे दे, तो तुम वहीं पर रहो, क्योंकि जैसे ही वो मरेगा तो वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। इस वजह से मैं तो कहूँगा कि तुम वहीं रहो, कुछ साल का और मेहमान है वो, लेट्स ऑल। बट इन सब की बातों के बीच में उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा बोल रही है कि बस करो, फ़ोन काटो, चलो करते हैं, मैंने इस दिन का काफ़ी वेट किया मुहूर्त के हिसाब से। फिर वो अपनी बहन को बोलता है कि तुम कोशिश करो उन्हीं के साथ रहने की, क्योंकि अगर तुम चली जाओगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ साल बाद वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही मिलने वाली है, तो कोई बात ही नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम जाओगी कहाँ। लेकिन ये सब बोलने के बाद उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगती है और बोलता क्या है हमारा लौंडा कि ठीक है अब रखते हैं, क्योंकि तुम्हारी भाभी मुझे फोर्स कर रही है बेबी के लिए, नेफ्यू के लिए, आई मीन भांजे के लिए, तुम्हारे भांजे के लिए। तो वो फ़ोन काट देता है और उसकी वाइफ के साथ फिर वो लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन अदर हैंड उसकी वाइफ सोचती क्या है कि अच्छा हो मर जाए वो बुढ़ा। क्यों मर जाए? क्योंकि भविष्य में तुम्हें पता चलेगा क्यों ये सोच रही है मरने के लिए, क्योंकि भाई बहुत हरामी है बुढ़ा, लिटरल बहुत हरामी है। भविष्य में तुम्हें पता चल जाएगा कितना हरामी है, लिटरली बहुत बुरा होता है इसके साथ। तो मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कितना बुरा होता है, लिटरल बहुत बकचोदी होती है। अदर हैंड हमारा लौंडा अपनी वेट्रेस के साथ लेटा हुआ है और वो रोने लगता है। मैंने क्या बोला था, एक तो अकेले में, एक तो किसी खास के साथ, तभी रोना निकलता है लौंडो का। तो वो रोने लगता है, तो वेट्रेस भी लाइक उसको पकड़ के अपने आप से काफ़ी ज़्यादा अपने दोनों फैक्ट्री से कांटेक्ट कराती है उसका कि इस फैक्ट्री में काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन में वर्क होता है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। वो रोता है अच्छे से। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा लौंडा उठता है, फार्मेसी जाता है कुछ मेडिसिन लेने के लिए। तो तभी उस फार्मेसी से लौंडा बोलता है कि फ्यू तुम्हारी मदर, उसका कुछ तबीयत खराब है क्या, क्योंकि रात को आई थी वो नींद की दवा लेने के लिए। जो सुन के लौंडा शॉक कि भाई एक ही चीज़ होता है नींद से, या तो सोने के लिए या तो सोने के लिए। तो वो सीधा दौड़ के जाता है अपनी मदर के पास। दौड़ते दौड़ते सोचता है मदर बस मरना मत, और जैसे ही घर पहुंचता है वो जोर से दरवाजा खोलता है, बोलता है मदर। बट उसकी मदर वहीं पे है जिंदा। कि तुम क्या सच में ट्राई कर रहे थे अपने आप को मारने के लिए? जो तुमने कांड किया इतना, क्या तुम सच में चाहती हो अपने आप को मारना, अपने बेटे को, अपने पति को इस
बकचोदी भरी दुनिया में छोड़ के क्या तुम मरना चाहती हो? तुम मर जाते हैं, चलो सब साथ में ही मरते हैं, लेकिन तुम जिंदा रहो। जो तुमने ये कांड किया है ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो इस माफ़ी को मतलब तुम जिंदा रहो इस गिल्ट के साथ कि तुमने जो किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मतलब वो लिटरली उस लेवल का बोल रहा है कि तुम में एक श्राप है ये कि तुम जिंदा रहो इसी बकचोदी के साथ। और तुम्हें सच में मरना है तो चलो ठीक है, अपने फादर को भी बुलाते हैं और सब लोग एक साथ मर जाते हैं साले को, कहानी खत्म। और अगर नहीं मरना तो जिंदा रहो ऐसे ही, जैसी हो ऐसी। पर लौंडा अंदर ही सोच रहा है कि अच्छा हुआ मेरी मदर जिंदा है, मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी माँ मर जाए, कोई नहीं चाहता बे, चाहे जैसी भी हो, क्योंकि अगर मर जाएगी तो मेरा क्या होगा। फिर उसकी मदर भी रोने लगती है। फिर उसका लौंडा पूछता है कि आखिर तुमने ये सब किया। फिर हमारा लौंडा एक चीज़ पूछता है कि आखिर ये सब है क्या, मतलब आखिर ये सब क्या हुआ है यहाँ पर, कि बुढ़ा जो बोल रहा था फादर ने ये किया उसकी वाइफ के साथ, क्या ये सब सच है? तो अब फिर उसकी मदर बताना स्टार्ट करती है स्टोरी, फ्लैशबैक, पुरानी स्टोरी, पास्ट, हिस्ट्री में है क्या। स्टार्ट होता है कि हमारा लौंडा लौंडे की फादर वो वॉल पर ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, कॉलेज वॉल पर ड्राइंग बना रहे हैं। तभी कोई आता है और बोलता है वाओ तुम्हारी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। और वो होता कौन है? मिस्टर यो, बॉस हमारे लौंडे के, ठीक है। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें पोर्ट्रे बनाना आता है? मतलब पोर्ट्रे होता है कि फेस, ठीक है, पेंटिंग बनाना आता है। तो लौंडा भी लाइक ठीक है बना दूंगा, पेंचो कुछ भी बना देंगे यार। फिर वो पोर्ट्रे बना देता है उस बुढ़े का, और बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश है, नॉर्मल बिल्कुल काफ़ी खुश है। उसका बर्थडे भी है, ठीक है, उसका नहीं उसकी वाइफ का बर्थडे है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश है ही, बोल देता है तुम्हारा 2 महीने का रेंट माफ़। मतलब साला स्टार्टिंग से रेंट का बकचोदी चल रहा है इन लोग का, 2 महीने का रेंट माफ़। फिर होता क्या, फिर तभी उसकी वाइफ की एंट्री होती है और बोलती है ओ ये तो सच में काफ़ी अच्छा है। और उसकी वाइफ सेक्सी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा है। और सर बताऊँ तो बर्थडे उसकी वाइफ का है, ठीक है। तो बुढ़े ने अपना पेंटिंग बना के उसको गिफ्ट दिया है। तो एक चीज़ बोलता है क्या तुम इसका भी पोर्ट्रेट बना सकते हो, मतलब मेरी वाइफ का भी। लौंडा भी लाइक ठीक है क्यों नहीं। फिर कुछ ही वक्त बाद, ठीक है, उसी नाइट को, रात को, उसकी वाइफ मतलब लौंडे की वाइफ और हमारा लौंडा वो दोनों सेक्स कर रहे होते हैं। पहले बता दूँ एक ऐसे रूम में है जो कि एक ही कमरा है, उसमें बच्चा भी सोया है और वो दोनों कांड भी कर रहे हैं। वो लोग करते हैं, फिर वो लोग काफ़ी बातें करते हैं, फिर कोशिश करते हैं बच्चा उठ ना जाए, इसलिए वो बाथरूम में जाते हैं करने, ठीक है। बाथरूम में पहुंचते हैं लेकिन कोई सुन रहा है, सुनने के साथ साथ हिला भी रहा है, ठीक है। और एक आवाज़ आती है, जैसी आवाज़ आता है लौंडा भी लाइक कौन है। तो वो गेट बंद करता है और बोलता है कि बिल्ली होगी, मतलब खिड़की बंद करता है, बोलता है बिल्ली होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच में यहाँ पर कुछ और भी बातें हुई हैं जो कि मैं तुम्हें बताने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा कि अभी भी उसकी मदर की यहाँ फैक्ट्रीज में मिल्क प्रोडक्शन चालू है, ठीक है। तो लौंडा पीता है उसको, तो उसकी मदर बोलती है कि क्यों पी रहे हो, फ्यू के लिए भी तो कुछ छोड़ दो। बट लौंडा बोलता है कि वो तो अभी 8 साल का हो चुका है, अब उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये मेरा है, अब मैं पीऊँगा इसको। तो फैक्ट्रीज में मिल्क बनाना स्टार्ट करो, अब मैं पीने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा है, मतलब शादी का ये फ़ायदा है। मैं तो नहीं करने वाला, शादी की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला। वो सुबह झाड़ू लगाती है रूम के बाहर, तो उसे एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, ठीक है, आईडी कार्ड मिलता है, जो कि वो है कौन, अभी उसका इंट्रोडक्शन हमें नहीं दिया गया है, तो वो उसे पता है कौन है। तो वो जाती है ऑब्वियसली मिस्टर यो के घर पे ऊपर, ठीक है, ऊपर पहुंचती है, लेकिन उसे वही इमेजिन होने लगता है, वही सोचने लगती है कि 2 महीने का रेंट माफ़ कर दिया है, तो अभी लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो अभी के लिए माफ़ करते हैं। तो गेट पर वहीं छोड़ के चली जाती है। ये सबसे बड़ी गलती है, उसे बोल देना चाहिए था। बट नेक्स्ट हमारा लौंडा बना के लेके आता है पोस्टर, किसका? डार्ला की मदर का। दोनों लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और उसको इनाम में क्या मिलता है कि तुम अब शिफ्ट कर सकते हो अपना घर 2nd फ्लोर पे, मतलब वहीं पर जहाँ अभी है, और तुम्हें रेंट देने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, जितना तुम अभी दे रहे हो उतना ही देना, लेकिन तुम्हारे पास कमरा बहुत सारा हो जाएगा, मतलब 4 BHK 5 BHK का रूम मिल जाएगा, और तुम्हें रेंट देना पड़ेगा 1 BHK वाला। काफ़ी अच्छा सौदा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम पेंटिंग अपना इन्हेंस कर सको, काफ़ी सारा रूम रहेगा तो तुम पेंटिंग कर सकते हो उसमें। और ये आइडिया किसका है?
डार्ला की मदर। और हमारा लौंडा काफ़ी थैंक यू सर बोलता है, बट डार्ला की मदर का नज़र वो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो लोग रूम शिफ्ट करते हैं अपना अंदर आते हैं, और फिर हमारा लौंडा पेंटिंग कर रहा होता है एज़ यूजुअल कहीं पर। फिर कोई आता है बुलाने कि कोई लड़की मिलने आई है तुमसे, कॉफ़ी शॉप में बैठी है, जाके तुम मिल सकते हो। तो हमारा लौंडा पहुंचता है कॉफ़ी शॉप में, और कॉफ़ी शॉप में कौन है? डार्ला की मदर। और वो यहाँ पर क्यों आई है? बात करने के लिए कि मुझे पेंटिंग बनाना है। कौन सी पेंटिंग? अपनी शरीर का पेंटिंग, दैट्स ऑल। मेरी पेंटिंग बना दो तुम, बट नॉट जस्ट नॉर्मल पेंटिंग। यू नो व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग? बिना किसी कपड़ों के। आखिर क्यों बनवाना है बिना किसी कपड़ों के? क्योंकि लौंडिया को उसकी शरीर जिस उम्र में है, वो मतलब यंग है अभी, तो उसको ऐसी पेंटिंग बनानी है ताकि जब वो बुढ़ी हो जाए तो उसकी पेंटिंग काफ़ी यंग दिखे। मतलब क्या, मतलब बखशूदी सा भरा हुआ इसका सेंस है। मान जाता है लौंडा, दोनों मान जाते हैं, क्योंकि भाई फोर्सफुली ये बोल रही है, अगर नहीं बनाएगा तो तुम्हारा डामाडोल हो जाएगा सब। फिर नेक्स्ट किसी होटल में है वो, लौंडिया बिना कपड़ों के बिस्तर पे लेटी हुई है, और लौंडा हमारा पेंटिंग बना रहा है, पर उसे बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कोई नंगी बैड़ी है, बिल्कुल नेकेड है। तुमसे क्या घंटा ड्राइंग होगा? नेकेड फोटो कभी और बनाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करो। जितना लाइक करोगे उतना वीडियो मेरा आगे बढ़ता जाएगा। प्लीज़ लाइक कर देना, बस दैट्स ऑल। शेयर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसको शेयर करोगे, किसको करोगे? गर्लफ्रेंड है नहीं, फ्रेंड तुम्हारे चूतिए हैं, उनको मांगा मानवा पता ही नहीं होगा। तो ठीक है, तुम ही देखो। सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, अगर नहीं किए होगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।